हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकारों को पढ़ा था। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका जो स्रोत है, ये जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो हम देखते हैं कि जो संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है, जिनका पालन करना नीति निर्माण के समय पालन करना आवश्यक है। और ये भाग 4 में है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है या अपरिवर्तनीय भी है। और यह सरकार का दावा नागरिकों के विरुद्ध है। और इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करना। संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें देखते हैं हम 4 संशोधन हुए थे। जिसमें पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें आर्टिकल 39A, 43A, 48A जोड़ा गया था। और दूसरा है 44वां, जो 1978 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। फिर 86वां 2002, जिसमें आर्टिकल 45 में पहले 6 से 14 वर्ष था, इसके बाद 6 वर्ष कर दिया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 47वां जो 2011 में हुआ था, उसमें 43 खा जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व का विभाजन। नीति निर्देशक तत्व का 3 भागों में बांटा गया है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। गांधीवादी में है 40, 43, 46, 47, 48। समाजवादी में है 38, 39, 39A, 42, 43, 47। उदारवादी 44, 49, 50, 51। इसमें हम एक एक करके सारे आर्टिकल विस्तृत देखेंगे। जिसमें हम देखते हैं जो आर्टिकल 36 है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, वही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। अगला आर्टिकल 37 है, जिसमें यह कहा गया है कि इस भाग में जो समाहित सिद्धांतों को लागू करना, इसके बारे में बताया कि जो DPSP है वह परिवर्तनीय नहीं है। फिर आर्टिकल 38, इसमें यह बताया गया कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। सबको रोजगार के, आय के और सुविधा के समान अवसर प्रदान करेगा राज्य। फिर आर्टिकल 39 में हम लोग देखते हैं कि समाज जो है, जो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा जो कुछ नीति निर्देशक तत्व जो अनुसरण किए जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जो पहला है वो स्त्रियों पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। देश के संसाधनों में जनहित में प्रयोग किया जाएगा। जो अर्थव्यवस्था में आय मिलेगी वह आय का संकीर्णन, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। राज्य बचपन में यौवन को शोषण को बचाएगा। फिर आर्टिकल 39A में हम लोग देखते हैं, इसमें यह बताया गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता सबके लिए होगी। फिर आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं जैसे विकलांगता, बेरोजगारी के समय रोजगार का अवसर देगी, अर्थात कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये होगा। फिर आर्टिकल 42 में ये बोला गया कि न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, अर्थात राज्य द्वारा जो रोजगार दिया जाएगा वह न्याय संगत एवं मानवोचित होगा। स्त्रियों की प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगी। फिर आर्टिकल 43 में हम लोग देखते हैं जो कर्मचारियों को निर्वहन वेतन आदि दिया जाएगा, अर्थात जो लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो विकास होगा, उसमें जो मजदूर लगाए जाएंगे उनको जो है निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। आर्टिकल 43 का इसमें ये बताया गया कुटीर उद्योगों में इन मजदूरों को भागीदार बनाया जाएगा। आर्टिकल 43 इसमें 97वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था। इसमें सरकार सहकारी संस्थानों का विकास करेगी। फिर आर्टिकल 44 इसमें समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। राज्य जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अभी तक देश में कहीं भी नागरिक संहिता नहीं लागू, सिर्फ एक राज्य में लागू, जो गोवा में है। फिर आर्टिकल 45 में 6 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा एवं पालन पोषण सरकार करेगी, ये बताया गया है। ये प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002 से लागू किया गया था। इसके पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था।
फिर आर्टिकल 46 में हम लोग देखते हैं, जो आर्टिकल 46 की भाषा है ये है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अर्थात जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रशासन शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखेगी। फिर आर्टिकल 47 में पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा तथा मादक पेय पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, अर्थात पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन का स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य यह बताया गया है। फिर आर्टिकल 48 में हम लोग देखते हैं, इसमें है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अर्थात सरकार कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगी, जितने दुधारू जीव हैं उनका वध से निषेध करेगी। फिर आर्टिकल 48 का, इसमें पर्यावरण संरक्षण करेगा यह बताया गया है। और इसमें 39 में हम देखते हैं क्या है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में वस्तुओं का संरक्षण, अर्थात जो राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं उनका संरक्षण करेगी। फिर आर्टिकल 50, इसमें यह बताया गया है जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। फिर आर्टिकल 51, ऐसी विदेश नीति बनाएगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर पाए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की। इस प्रकार हम लोगों ने DPSP इस वीडियो में कंप्लीट कर ली। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।